हेलो, मैं हूँ तेजिल एंड वेलकम यू ऑल टू इंडिया फूड नेटवर्क। तो बहुत ही जल्द आने वाला है महाराष्ट्रियंस का साल का सबसे पहला त्योहार जो है गुड़ी पाड़वा। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम बना रहे हैं एक बहुत सी सिंपल महाराष्ट्रियन थाली। और इस थाली को हम सर्व करने वाले हैं एक केले के पत्ते पर। जो मैं सर्व करते वक्त आपको वो भी बताऊंगी कि सारे आइटम्स कहाँ प्लेस किए जाते हैं और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गुड़ी पाड़वा स्पेशल थाली। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल इंडिया फूड नेटवर्क एंड नोटिफिकेशन बेल पे हिट कीजिए ताकि जब भी आपको कोई स्पेशल रेसिपी अपलोड होते हुए दिखे तो तुरंत पता चले। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की सब्जी, जिसे मराठी में कहते हैं बटाट्याची भाजी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड महाराष्ट्रियन डिश। तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई जो है पहले ही गरम कर ली है। इसमें डालेंगे हम बस थोड़ा सा तेल, और जैसे ही ये तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और साथ ही में थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर हींग। फिर इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इससे, और इस तड़के में फिर डालूंगी मैं ये बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, इसके अंदर जो कच्चापन होता है वो निकल जाए, इतना ही काफी है। तो अब जो हमारा ये प्याज है वो पक चुका है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर ये कुछ उबले हुए आलू। साथ ही मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस सब्जी को हम देते हैं हमारा फाइनल टच, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ ये ताजा कटा हुआ हरा धनिया और ये फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट जो होता है वो महाराष्ट्रियन कुजीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम माना जाता है। और जब भी कोई सूखी सब्जी बनती है तो हरे धनिये के साथ ये कोकोनट भी हमेशा गार्निशिंग के लिए यूज होता है। तो अब ये हमारी सूखी सब्जी बटाट्याची भाजी रेडी है। चलते हैं दूसरी डिश की ओर। जब हम एक सिंपल महाराष्ट्रियन थाली की बात करें तो उसमें कम से कम दो सब्जियां तो पाई जाती है। एक होती है सूखी सब्जी जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और दूसरी होती है ग्रेवी वाली सब्जी जिसे मराठी में हम कहते हैं उसल। और आज मैं बनाने वाली हूँ काले चने की उसल। काला चना एक ऐसा आइटम है जो लगभग सभी स्टेट्स में खाया जाता है, और यही रीजन है जिसके लिए मैं ये काले चने की उसल बना रही हूँ, ताकि अगर आप महाराष्ट्रियन ना भी हो तो भी ये मराठी थाली बहुत ही इजीली बना सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी काले चने की उसल की, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारा ये गैस ऑन कर लेती हूँ। अब इसे थोड़ा हम गरम होने देते हैं। तो हमारी ये कढ़ाई गरम हो चुकी है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, बाद में इसमें जाएगा जीरा, फिर साबुत धनिया, प्याज, इसमें जाएगा ये अदरक, लहसुन की कुछ कलियां। अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। बस मैंने इसे 40 से 50 सेकेंड ही भूना है, और फिर इसमें डाल रही हूँ मैं ये सूखा नारियल। अब इन सारी चीजों को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा ये जो नारियल और जो प्याज है वो ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये नारियल और प्याज का रंग चेंज हो गया है, ब्राउनिश हो गया है। तो मैं ये गैस को अब स्विच ऑफ करती हूँ। अब हम इसको ठंडा करेंगे क्योंकि इसका हमें बनाना है पेस्ट। तो चलिए मैं अब इसे ठंडा करने जाती हूँ। तो अब ये हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है।
इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसे ग्राइंड करना है। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। तो अब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। देखिए ये कैसा फाइन पेस्ट बना है। ऐसा होना चाहिए हमारा ये पेस्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी मेन उसल की तैयारी, जिसके लिए गैस ऑन करती हूँ और अब रुकते हैं इस कढ़ाई को थोड़ा सा हीट होने के लिए। जैसे ही ये कढ़ाई थोड़ी सी हीट हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे ये ऑयल। तेल गरम हो चुका है, तो इसमें अब डालती हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, फिर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक थोड़ा सा हम भून लेते हैं। और अब इसमें जाएगा कुछ कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो चलिए अब जब तक ये टमाटर और प्याज अच्छे से पक नहीं जाता, इसे थोड़ा सा हम चलाते हैं और पकने देते हैं। अब हमारे जो टमाटर हैं वो भी पक गए हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ ये मसाला जो हमने मिक्सर से ग्राइंड कर लिया था। तो ये मसाला अब जाएगा इस प्याज और टमाटर के इस मिश्रण में। और चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं हम एक बार। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला। अब आप ये उसल महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन में देखोगे तो फ्लेवर में थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने अभी डाला था गरम मसाला, कई जगहों पे डाला जाता है कांदा लहसुन मसाला या गोड़ा मसाला या घाटी मसाला। तो ये मसाले के थोड़े से वेरिएशन के कारण आपको अलग अलग रीजन में ये उसल की टेस्ट में हल्का सा फर्क महसूस होगा। तो अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इस पेस्ट में से थोड़ा सा तेल नहीं छूटने लगता। ये मसाले ने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी ये काले चने। ये काले चने थे, उसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और फिर अच्छे से बॉईल कर लिया था। और इसका जो पानी है वो मैंने देखिए अलग से निकाल के रखा है। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी में यूज करेंगे, क्योंकि जो ये चनों का न्यूट्रिशन होता है वो इसी पानी में होता है। तो ऑब्वियसली हम अपनी सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं करना चाहते। साथ में आप देखोगे इसका जो कलर है वो इस ग्रेवी को एक अच्छा सा कलर देगा, और ऑब्वियसली इसमें फ्लेवर भी है चने का, तो वो फ्लेवर भी इस ग्रेवी में ऐड होगा। अब इसमें डाल रही हूं मैं स्वाद अनुसार नमक। और इसे हम एक अच्छा सा उबाल आने तक बॉईल करते हैं। तो अब हमारे इस उसल में बॉईल आ चुका है, तो इसे क्विकली गार्निश करते हैं हम कुछ ताज़े हरे धनिये के साथ। और गैस स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो हमारे इस मराठी थाली में जो 2 सब्जियां जाने वाली थी वो बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे दाल। इस दाल को मराठी में कहते हैं वरण, और मैं कह सकती हूँ कि ये जो दाल है वो ईजीएस्ट रेसिपी फॉर दाल एवर होगी। बट येट ये इतनी कंफर्टिंग है कि अगर किसी महाराष्ट्रन को आप भात यानी राइस के साथ वरण डाल के घी और नींबू दे, तो दिस इज द मोस्ट कंफर्टिंग फूड एवर। सो लेट्स स्टार्ट विद द दाल रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है एक पैन। ये जो दाल है हमने ऑलरेडी बॉईल करके घोट के रखी थी, जस्ट टू सेव सम टाइम। इसे डालती हूँ। अब मैंने यहाँ पे यूज की है तूर की दाल, आप यूज कर सकते हो मूंग दाल या दोनों मिक्स। तो इस दाल में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने। फिर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, गुड़। काफी लोग गुड़ के बदले शक्कर भी डालते हैं,
बट गुड़ क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होता है, मैं इसमें गुड़ डालना प्रेफर करती हूँ। और साथ ही में नमक स्वादानुसार। बस इतनी ही थी ये रेसिपी। तो इसे अब अच्छे से हम मिक्स करते हैं इन सारे चीज़ों को और एक अच्छा सा बॉईल आने तक उबालते हैं। ये दाल में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो अपनी दाल भी रेडी हो गई है। अब इसे साइड में रखती हूँ एंड नेक्स्ट हम एक साइड डिश बनाने वाले हैं जो एक सैलेड है, और सैलेड को मराठी में बोलते हैं कोशिंबीर। तो हम गाजर की कोशिंबीर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये हीट करने रख दिया है तड़के का पैन। ये किसा हुआ गाजर है, ये बाउल में किसा हुआ गाजर लेती हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर, फिर जाएगी मूंगफली। मूंगफली भी हमारे महाराष्ट्रियन कुजीन में काफ़ी यूज़ होती है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा नींबू भी डालती हूँ इसमें, नींबू का रस है ये, और ताज़ा कटा हरा धनिया। चलिए अच्छे से ये चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल डिश है ये, बहुत ही सिंपल सैलेड है, बट बहुत ही हेल्दी है। तो ये मिक्स हो गया है। इसे अब बस हमें एक ऊपर से तड़का देना है। तो तड़के के लिए ये जो तेल है, थोड़ा सा तेल हम ले लेते हैं। इस तेल को थोड़ा सा हीट होने देते हैं और इसमें बस 2-3 चीज़ें हम डालेंगे और ये तड़का तैयार हो जाएगा। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालते हैं कुछ मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी हरी मिर्च और हींग। गैस ऑफ कर देती हूँ मैं, और इसमें डालते हैं कुछ कड़ी पत्ता तोड़ के। और ये तड़का तड़क रहा है, बिल्कुल रेडी है हमारे इस कोशिंबीर में जाने। और इसी के साथ ये कोशिंबीर भी रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है ये तड़के का, और एक और फ्लेवरफुल एंड हेल्दी वन दिस टाइम। ये डिश रेडी है। सो हियर गोज अ सैलेड। तो हमने ये थाली के सारे मेन डिश तो कवर कर ही लिए हैं, पर मीठे के बिना कौन सी थाली कंप्लीट होगी। तो ऑफ कोर्स मीठा तो बनता है। तो चलिए अब मीठा बनाते हैं। अब मीठे में बनने वाला है महाराष्ट्रियन स्पेशल श्रीखंड। अब आप कहोगे कि मैं हर एक डिश के लिए यही बोल रही हूँ, पर सच में अगर स्वीट कोई आसानी से बनाना है, सिंपल वे में बनाना है, तो ये श्रीखंड बहुत ही इजी ऑप्शन है। इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये है दही, दही का चाका। अब ये कैसे बनाते हैं, एक मसलिन क्लॉथ लीजिए, उसमें दही डालिए और पानी निचोड़ लीजिए। उसके बाद एक स्ट्रेनर में रख के उसे ऊपर एक ज़्यादा वज़न रखिए और पानी को 2-3 घंटे स्ट्रेन होने दीजिए। फिर आपको मिलेगा ये ऐसा थिक वाला दही। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये पाउडर्ड शुगर, फिर इसमें जाएगा ये इलायची पाउडर। मैंने कुछ केसर के स्ट्रैंड्स को दूध में भिगो के रखा था। इससे क्या होता है कि केसर का जो रंग है वो निखर के आता है, और जब हम इसमें डालते हैं तो ये अच्छे से इसके साथ मिक्स होता है और एक बढ़िया सा कलर देता है। इन सारी चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ये जो श्रीखंड बनाया है, इसमें इलायची और केसर दोनों का फ्लेवर दिया है। आप चाहो तो इलायची श्रीखंड बना सकते हो जिसमें सिर्फ इलायची डलती है, या सिर्फ केसर डाल के केसर वाला श्रीखंड भी बना सकते हो। तो जैसे जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल हो इजीली, उस तरह का श्रीखंड बनाया जा सकता है। तो अब इसे अच्छे से मैं फेंट के मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए अब हमारा ये श्रीखंड है, इसकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। आप चाहे तो एक विस्कर भी यूज़ कर सकते हो, इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ टेक्सचर लाने में बहुत काम आएगा। इस श्रीखंड को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा रिच बनाना चाहती हूँ, तो इसमें कुछ पिस्ता और कुछ बादाम भी डालते हैं। और इसी के साथ रेडी है हमारा ये केसर और इलायची फ्लेवर वाला श्रीखंड। तो अब हमारे इस थाली के सारे मेन कंपोनेंट्स है रेडी है,
और थोड़े से छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मुझे लगता है इस वीडियो में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उससे मैं आपको डायरेक्टली प्लेटिंग पे दिखाऊंगी। इससे वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों की प्लेटिंग करते हैं एक केले के पत्ते पर। तो देखिए ये केले का पत्ता मैंने ले लिया है, इसे अच्छे से धो लीजिए और पोंछ लीजिए। और ये रखना किस डायरेक्शन में है, जो ब्रॉडर साइड होती है वो जो खाने वाला है उसके सामने होनी चाहिए और जो नैरो पोर्शन है वो सामने के साइड होनी चाहिए। अभी इस पत्ते पे जो चीज़ें डालते हैं वो भी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। तो जो भी हमारे अकम्पनीमेंट्स होते हैं वो टॉप लेफ्ट में जाते हैं। पहले है ये नमक, थोड़ा सा नमक, फिर एक टुकड़ा नींबू का, बाद में ये अचार, ये धनिये और नारियल की फ्रेश चटनी है वो। ये सारी चीज़ें लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर में रखने का एक रीज़न है। अब नमक, आचार, चटनी ये सारे अकम्पनीमेंट्स होते हैं जो हम ज़्यादा नहीं खाते। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखो तो आचार, नमक ये चीज़ें कम ही खानी चाहिए। इसीलिए ये थाली के ऐसे सेक्शन पे जाते हैं जो हमारा लीस्ट एक्सेसिबल हो, जहाँ पे हम कम से कम हमारा हाथ डालें। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये सारे अकम्पनीमेंट्स यहाँ आए। अब इसके नीचे मैं डालूंगी हमारा ये सैलेड जो एक और अकम्पनीमेंट है। तो इसी के साथ और अब हम राइट साइड की प्लेटिंग करते हैं। तो टॉप राइट कॉर्नर में आएगा छाछ। छाछ जनरली एंड में पिया जाता है, इसीलिए ये इस एंड पर रखा गया है। इसके बाद आएगी स्वीट डिश जो श्रीखंड है। और अब देखते हैं कि बाकी क्या होगा। तो जो साइड डिशेस है, एंड डिश है, स्वीट डिश है, सब कुछ हमारे प्लेट पे आ गया है। अब आती है बारी मेन कोर्स की। तो ये जो मेन कोर्स है वो ज़्यादा जगह लेता है और यही कारण है कि ये जो ब्रॉडर सेक्शन ऑफ द लीफ है वो हमारी साइड पे है। तो सबसे पहले ये जो हमने आलू की सब्जी बनाई थी वो सूखी सब्जी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर जो हमारी उसल है वो यहाँ पे प्लेस करती हूँ। राइस, तो इस राइस को इस बाउल में अच्छे से मैंने प्रेस करके जितना हो सके उतना फिल किया था। अब इसे हम इस तरह से पलटते हैं और देखिए ये आ गया है हमारी प्लेट पे। इसके दो रीज़न हैं इस तरह से डालने का। एक तो ऑब्वियसली ये प्लेट पे बहुत अच्छा लगता है एंड एट द सेम टाइम ये ज़्यादा मेसी नहीं होता। अगर राइस फैला के रहेगा तो थोड़ा सा मेसी लगेगा। तो अब आ गया हमारा राइस, इस पे हम डालेंगे हमारी दाल और वरण भात है वो घी के बिना पूरा नहीं होता। तो सम जेनरस अमाउंट ऑफ घी और ये दाल भात के साथ खाने के लिए पापड़ और एक वन मोर डिश जो है भजिया, प्याज के पकौड़े जिसे मराठी में कहा जाता है कांदा भजी और सबको ये बहुत पसंद रहती है। एंड फाइनली ये पूरी। तो इसी के साथ देखिए हमारी ये कंप्लीट महाराष्ट्रियन थाली रेडी है। अब आपको पता भी है कि इसे कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो आपके पास अभी कोई रीज़न नहीं है गुड़ी पाड़वा पे ये बढ़िया सी मराठी थाली नहीं बनाने का। तो चलिए गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करते हैं इस थाली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंडिया फूड नेटवर्क, नोटिफिकेशन बेल पे हिट कीजिए एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। बाय।